नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, क्या टीवी डिबेट अब विचारों के आदान प्रदान का मंच नहीं है बल्कि गाली गलौज का अखाड़ा बन चुका है? क्या सत्ता के नशे में चूर नेता अब सार्वजनिक मंचों पर मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं? क्या मीडिया अब सत्ता के प्रवक्ताओं की भाषा को चुनौती देने की बजाय उसे सामान्य बता रही है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मर्यादित भाषा के निर्देशों का उनकी ही पार्टी के नेता पालन नहीं कर रहे? इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां असहमति का जवाब गाली और धमकी बन चुका है? दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो इतना शर्मनाक वाकया है कि उसे सुनाने के बाद और सुनने के बाद किसी को भी गुस्सा आ सकता है। दोस्तों, बहस के दौरान बात तर्कपूर्ण तरीके से की जाती है, तथ्यों के साथ फैक्ट्स रखे जाते हैं, लेकिन क्या कहे कि कोई अगर किसी को गंभीर बहस के दौरान मां की गाली दे दे? जी हां, ऐसा ही हुआ है और यह हुआ है खुद को सबसे तेज बताने वाले न्यूज चैनल पर। जी हां दोस्तों, इस चैनल पर एक बहस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत को मां की गाली दी है। हैरानी की बात यह है कि शो के एंकर इस दौरान यह कहते हुए सुनाई दिए कि इस चैनल पर गाली की भाषा का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन उस एंकर ने यह बात दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए कही, ना कि गालीबाज बीजेपी प्रवक्ता के लिए कही। दोस्तों, सत्ता का नशा क्या इस तरह सिर चढ़कर बोलता है कि सामने वाले को मां की गाली दे दी जाए, वो भी ऑन एयर? मैं उन शब्दों को बोलकर नहीं बता सकता जो प्रेम शुक्ला नाम के बीजेपी के इस प्रवक्ता ने बोले हैं, लेकिन ऐसे शब्द किसी टपोरी सड़क छाप आदमी के मुंह से भी कभी आपने नहीं सुने होंगे। प्रेम शुक्ला ने सुरेंद्र सिंह राजपूत को कहा कि तेरी मां डैश है। ये बीच में जो डैश डैश मैंने बोला है उसमें वो शब्द बोला था जो रे से शुरू होता है। दोस्तों, ऐसी भाषा वो भी सबसे तेज चैनल पर, लेकिन सवाल यहां अकेले प्रेम शुक्ला का नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने मानो कसम खा रखी है कि वो किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बयानों, उन निर्देशों को मानने वाले नहीं है जिसमें मोदी ने पार्टी नेताओं को उन बयानों से बचने की अपील की थी जिसमें पार्टी की छवि खराब होती है। प्रेम शुक्ला कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह को तवायफ की औलाद बता रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता चुके हैं। उधर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरी भारतीय सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक कर दिया था। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की तो क्या ही बात करें। वो कहते हैं कि जिन महिलाओं के पति पहलगाम में आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हुए, अगर वो महिलाएं वीरांगनाएं होती और डटकर मुकाबला करती तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। मतलब उनका कहने का यह था कि वो वीरांगना नहीं थी, इस वजह से मौत हुई। उन्होंने वो सीधे तौर पे कहे कि वो कायर थी, ये कहना चाहते हैं रामचंद्र जांगड़ा, तो भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, ये सारे बयान तो आप सुन चुके हैं, लेकिन बीजेपी नेता अभी भी कहां मानने वाले हैं। अभी एक और बयान आया है। मध्य प्रदेश के बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने लव जिहाद का पूरा मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने मुस्लिम जिम ट्रेनर्स को निशाना बनाया है। उनका कहना है कि मुस्लिम जिम ट्रेनर्स की एक लिस्ट बीजेपी को देंगे। शर्मा ने लैंड जिहाद का भी जिक्र किया और कहा कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। बजरंग दल के सदस्यों ने भोपाल के एक जिम में मुस्लिम जिम ट्रेनर की मौजूदगी की शिकायत की थी, जिसके बाद शर्मा का यह बयान आया है। दोस्तों, लव जिहाद और तमाम तरह के जिहादों की बात करने वाले ये लोग जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर गोलियां चलाई थी, ये उसी एजेंडे को क्या आगे नहीं बढ़ा रहे हैं?
इस पे भी आपकी राय जाननी जरूरी है। उन्होंने कहा कि भोपाल में कई ऐसे जिम हैं और उनकी लिस्ट तैयार हो रही है जिसमें मुस्लिम ट्रेनर्स हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं भी जिम में ट्रेनिंग करने के लिए आती हैं। उन्होंने कहा कि ये लिस्ट पुलिस को देंगे। उन्होंने साफ कहा कि अब लव जिहाद के लिए किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। ये उन्होंने खुद ही बना लिया कि जो मुस्लिम जिम ट्रेनर है वो लव जिहाद ही करेंगे। इससे पहले इस मुद्दे पर करीब 1.5 महीने पहले मध्य प्रदेश के ही मंत्री विश्वास सारंग का भी एक बयान आया था जो काफी हैरान कर देने वाला था। उनका कहना था कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं उन्हें सड़क के बीच में गोली मार देनी चाहिए। देखिए, ये बयान एक मंत्री दे रहा है। दोस्तों, इन घटनाओं से स्पष्ट है कि कुछ नेता और प्रवक्ता सार्वजनिक मंचों पर मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। गलौज, हिंसा की धमकी और समुदाय विशेष के खिलाफ बयानबाजी अब सामान्य होती जा रही है। ये लोकतंत्र, सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। हमें ये समझना ही होगा कि ऐसे बयान और घटनाएं केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि समाज में नफरत और विभाजन और इनटॉलरेंस को बढ़ावा देती है।